जैसे आप सभी को पता है, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में सोनम जी सर की स्ट्राइक चल रही है कुछ स्टूडेंट या पेपर लीक होने की समस्या को लेकर, पर सरकार का कोई भी जवाब नहीं है। और वो 18-19 दिन से बैठे हुए हैं। 9 से 10 किलो शायद उनका वेट घट गया है। और कुछ लोग आए सरकार के और सफ़ेद ड्रेस में और उनको उठाकर ले गए। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। सरकार को सामने आना चाहिए, बात करना चाहिए, कुछ बीच की बात करना चाहिए, कुछ तो वार्तालाप करना चाहिए ना। पर पता नहीं सरकार को किस चीज़ का डर है, जो घुसकर बैठी हुई है। सरकार सामने आना नहीं चाहती, लेकिन जनता के द्वारा सरकार चुनी गई है। उनको जनता का आदर करना चाहिए, हर व्यक्ति का आदर करना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान ये बात बोलता है। हमारा संविधान आर्टिकल 14 हमें समानता का अधिकार देता है, समान रहने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 कहीं भी घूमने फिरने, अपनी बात रखने का या अपने साथ गलत हुए उस बात रखने का, कमेटी करने का, कहीं भी कुछ भी चीज़ करने का, व्यापार करने का, कुछ भी हो वो करने का, लेकिन शांतिपूर्वक ये करने का हमें अधिकार देता है संविधान। आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, ताकि कोई आदमी भूख से मरे ना, किसी भी कारण उसकी मृत्यु ना हो, चाहे जेल हो चाहे बाहर हो उसके अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आए और उनको उठा के ले जाए। उनको ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ले गए तो कुछ स्टूडेंट स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। और जैसे बहुत सारे हैं जो भी बच्चे सब आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली के अंदर। भगदड़ मचेगी, बच्चे की पता नहीं कितने एक्सीडेंट होंगे, पता नहीं कितने बच्चों की जान जाएगी। तो ये अच्छा तरीका नहीं है जो सरकार कर रही है, ये तरीका अच्छा नहीं है। ये तो इस टाइम तो हमारा इतना ख़राब हाल हो रहा है कि अंग्रेज़ों के टाइम से भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो अंग्रेज़ ने हमारे साथ ज्यादती की थी वो सामने दिखती थी, लेकिन जो सरकार हमारे साथ ज्यादती करी वो किसी को दिख नहीं रही। सिस्टम पूरा बिका हुआ है। जब गरीब का बच्चा पता नहीं किस तरीके से माँ बाप उनको पढ़ने भेजते हैं, किस तरीके से उनकी पढ़ाई करवाते हैं, ये किसी को पता नहीं है। अमीर का बच्चा तो 10-5 लाख रुपए देकर पेपर खरीद कर वो तो पास हो जाएगा, पर गरीब का बच्चा का क्या होगा? वो तो बेरोजगारी है ना। जब से ये सरकार आई ना, पढ़े लिखे बच्चों का बेरोजगारी बढ़ गई, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने में शर्म आ रही है। भाई पढ़ाई करके करेंगे क्या? मैंने भी एमए किया हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि इस सरकार में तो नौकरी मिलने की नहीं रही। और जो सोनम जी सर कर रहे हैं, शायद इस कलयुग में कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो भगवान का अवतार होते हैं, वो सबके लिए लड़ रहे हैं। कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जो सबको न्याय मिल सके, आगे भविष्य में अपनी पढ़ाई का सही रिजल्ट वो पा सके, सही से उनका वो बच्चे को नौकरी नहीं मिल सके जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, पैसे फेंके और बस नौकरी लग गई। उन बच्चों को नौकरी लगे जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं। तो सर बहुत अच्छे कर रहे हैं, मैं तो बहुत उनके साथ हूँ। मैं अच्छा मानती हूँ सर को कि इस कलयुग में कोई खड़ा नहीं होता और सत्य के साथ कोई खड़े नहीं होते, और जो होते हैं वो बस अपना आप को वो करते हैं। मैं तो ये मानती हूँ पर लास्ट में सत्य की जीत होती है। और ये सरकार युवाओं को नौकरी नहीं है, सही न्याय नहीं है। हमारा संविधान के हिसाब से तो सरकार चल ही नहीं रही, कहीं ना कहीं तो बस ये है कि अंग्रेज़ में सामने मार देते और ये ऐसी मार रहे हैं। आप कोई भी सिस्टम में चली जाओ, पैसे के बगैर काम नहीं होता। ये है, गरीब आदमी तो पैसे के बगैर काम होता ही नहीं ना, आप देखो। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि ये जो भी हो रहा है, ये पेपर लीक होने का, जो भी स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, ये बंद होना चाहिए और सरकार को कुछ सोचना चाहिए और सोनम जी सर को सही न्याय मिलना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी जान अच्छी रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे, बस।